प्रदेश की भूपेश सरकार को अपराधी अपनी सरकार समझते हैं। यहाँ रेत माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया का बोलबाला है। सरकार न तो स्वयं कोई विकास कार्यक्रम कर रहा है और न ही केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दे रही है। आज पत्रकार वार्ता में रायपुर सांसद सुनील सोनी ने बताया कि अभी हम लोग प्रत्येक विधानसभा में गाँव में जा रहे हैं, जहाँ लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। आम लोग एवं पंचायत के सरपंच, उप सरपंच का कहना है कि विगत 4 वर्षों में विकास के नाम पर 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। लोग तंग आ चुके हैं। इस सरकार में गांव-गांव में शराब बिक रही है, कई घर बर्बाद हो गए हैं। इस सरकार में रेत माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया का ही बोलबाला है। ये अपराधी सभी जगह मनमानी कर रहे हैं। ये सरकार तो कोई भी विकास कार्य कर नहीं रही है, साथ ही केंद्र की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उसे रोके रखा है। 4 वर्ष में 18 लाख परिवार को केंद्र की मिलने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने दिया। नरेंद्र मोदी ने हर परिवार को घर और जल देना चाहते हैं, लेकिन इस सरकार के कारण गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त में 5 किलो चावल दे रही है, उसमें भी ये डंडी मारते हैं। वैसा ही इस क्षेत्र के विधायक भी निष्क्रिय हैं, आज तक कोई कार्य शुरू नहीं कर पाई। प्रदेश सरकार की निष्क्रियता के ही वजह से छत्तीसगढ़ 10 वर्ष पीछे चले गया है। आज हम लोग सेमरिया, कोसमसरा, टेमरी गांव गए, जहां लोग भूपेश सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश व्यक्त किए हैं और आने वाले चुनाव में इसे उखाड़ फेंकेंगे। आरक्षण के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, उन पर उंगली उठाना गलत है। वार्ता में गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, से स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने पर बताया कि अभी धान खरीदी में जो आधा किलो, कहीं 1 किलो अधिक धान तौला जा रहा है, उसका कारण भी प्रदेश की सरकार है। सोसाइटी को भंग कर सभी जगह अपने लोगों को नियुक्ति किए हैं। उन्हीं की संरक्षण में धान खरीदी में यह भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी तरह गौठान समिति, मितान क्लब में भी अपने लोगों को बैठाया गया। सभी जगह वही स्थिति बनी हुई है। बलार जलाशय में पर्याप्त पानी है, इसके बावजूद किसानों को धान के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। कृषि विभाग के अनुसार दलहन तिलहन के लिए पानी दिया जाएगा। किसानों को उनके मन माफिक फसल बोने का अधिकार है और उनको पानी दिया जाना चाहिए। मैं बालर जलाशय के कैचमेंट एरिया बढ़ाने के सर्वे कार्य के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति दिलाई थी, उसका क्या हुआ जानकारी नहीं है। पत्रकार वार्ता में इनके अतिरिक्त निर्मल सिन्हा, पूर्व विधायक, सुरेंद्र पाटनी, विधानसभा प्रभारी डॉक्टर सनम जांगड़े, जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय राव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजकुमार जायसवाल, पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष श्याम बाई साहू, प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार पटेल, मंडल अध्यक्ष प्रमुख रूप से उपस्थित थे। का मकान हो, लेकिन गरीबों का हक छीनने वाली ये सरकार। जल जीवन मिशन के अंदर में प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में, हर घर के अंदर में नल के माध्यम से जल पहुँचे। देश का सबसे बड़ा बजट 3,60,000 करोड़ का रखा, लेकिन ये सरकार ने पैसा आने के बाद केंद्र का टेंडर किया और इसी सरकार ने निरस्त किया। जब हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, हम नहीं कह रहे हैं, खुद छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बात को प्रमाणित किया है कि हम भ्रष्ट सरकार हैं और उसको टेंडर को निरस्त किया। छत्तीसगढ़ 2 साल पीछे हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? उस गरीब माता बहन को जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाती है और उसको नल से वंचित करना, जल से वंचित करना, मैं इसको पाप मानता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 2 सालों से और अभी 1 साल और बढ़ा दिया कि हम 5 किलो अनाज मुफ्त में देंगे, लोगों की भूख शांत करेंगे। लेकिन ये सरकार, यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार, वो 5 किलो अनाज के अंदर भी डंडी मार रही है। उनको पूरा 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है। और आज जो है, जिस प्रकार से केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, वो सब योजनाओं को रोका। राज्य के अंदर में पंचायत स्तर में देखेंगे, 4 साल में एक भी विकास के काम नहीं चल रहे हैं और सरपंच के पास में आज तक के 1 रुपये भी नहीं आया। अगर केंद्र सरकार 15 वित्त और मनरेगा का न दे तो सरपंच के पास काम करने को कुछ नहीं है। लेकिन मनरेगा के अंदर भी इस सरकार ने जो है, ये जितना गोठान है, ये अन्य योजनाएं, उसको भी सरपंच के सर पे लाद दिया। तो विकास ठप्प है छत्तीसगढ़ के अंदर में। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, कहीं भी विकास नहीं हो रहा। तनख्वाह बांटने को लोगों के पास में पैसा नहीं है। तो ये भ्रष्ट सरकार, जो रेत माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया, चरस माफिया, गांजा माफिया, ऐसी सरकार को हम लोग यहाँ पर आकर सब उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के विधायक जो निष्क्रिय हैं, जो अपने क्षेत्र के अंदर में अपनी सरकार होने के बावजूद काम नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसे अपंग विधायकों की एक फौज खड़ी हो गई छत्तीसगढ़ के अंदर में।
और वन मैन आर्मी के तहत भूपेश बघेल जी केवल इस छत्तीसगढ़ में विकास नहीं, एक लूट, एक अपराधियों की सरकार। मैंने इस बात को पार्लियामेंट में भी कहा है गुरुवार के कि छत्तीसगढ़ की सरकार के अंदर में और छत्तीसगढ़ के अंदर में अपराधियों को लग रहा है कि मेरी सरकार है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। एक बार देखिए, आप नौजवानों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसके लिए इन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया। हल्ला बोल कार्यक्रम किए, मुख्यमंत्री निवास का घेराव किए, महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, हत्या हो रही है, उनका बलात्कार हो रहा है, और शराबबंदी का वादा पूरा नहीं किए, उसके लिए बिलासपुर में हुंकार रैली हुई। अभी प्रधानमंत्री आवास को लेकर के लगातार हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हर गांव में फॉर्म भरवा रहे हैं, मोर आवास मोर अधिकार। तो ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। 20 तारीख को दुर्ग में और विशाल रैली का आयोजन भी इन्हीं हितग्राहियों के माध्यम से होना है। तो हम लोग तो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, आप लोगों के बीच में यदा-कदा आते हैं, क्योंकि